अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख इजाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सियासियात। नाज़रीन, 2016 की बात है। उस वक़्त नवाज शरीफ हुकूमत के खिलाफ एस्टेब्लिशमेंट की मुकम्मल साजिश जारी थी। सेनेट के इलेक्शन आ गए। बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। फिर पूरी बलूचिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को खरीद लिया गया और सेनेट में नवाज शरीफ की अक्सरियत होने से रोक दी गई। और यही इमरान खान उस वक़्त आसफ जरदारी के साथ खड़ा होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। फिर 2018 के इलेक्शन में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को कंपेन करने से रोकने के लिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज को गिरफ्तार किया गया और इलेक्शन कंपेन में मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप को बिल्कुल बाहर कर दिया गया। फिर 2018 में अलीम खान और जहांगीर तरीन के जहाज भर भर कर लोटों को पीटीआई में शामिल करवाकर इमरान खान की हुकूमत बनाने वाली फौजी एस्टेब्लिशमेंट ही थी। फिर 4 साल तक इमरान खान को अपने गले से लगाए रखने वाली फौजी एस्टेब्लिशमेंट और जस्टिस साकिब निसार की अदलिया ने इस मुल्क की इज्जत के साथ जो खिलवाड़ किया वो आप सबके सामने है। उस वक़्त इंसानी हकूक के आजकल वाले चैंपियंस कहाँ थे जब मुस्लिम लीग नून की पूरी लीडरशिप को जेलों में डाल दिया गया। मरियम नवाज एक औरत होते हुए उनको जेल की काल कोठरी में फेंक दिया गया। उनको एक सरहाना, एक बिस्तर की चादर तक नहीं दी गई। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की दूसरी तमाम लीडरशिप जेलों में धक्के खाती रही, कैदें काटती रही, लेकिन किसी को ख्याल तक नहीं आया। आज पीटीआई वाले एक एक हफ्ते की कैद से रो रो कर माफिया मांग रहे हैं और इमरान खान का साथ छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं। अब हम आते हैं आज की सूरत हाल पर। क्या 2018 में इमरान खान अपने वोटों की वजह से हुकूमत में आया था? इमरान खान को फौजी एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत में लाई थी। मुस्लिम लीग नून को तोड़कर पीटीआई बनाई गई थी। क्या नवाज शरीफ ने फौजी तनसीबात पर हमला करने पर किसी को इश्तियाल दिलाया था? क्या नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ को गालियां निकाली थी? क्या नवाज शरीफ ने डीजी आईएसआई को गालियां निकाली थी? तनकीद करने में और गालियां निकालने में बहुत ज्यादा फर्क होता है। आप फौज के सियासी किरदार पर तनकीद कर सकते हैं, आप फौज के अदालती किरदार पर तनकीद कर सकते हैं, आप फौज के आरटीएस सिस्टम बिठाने पर तनकीद कर सकते हैं, आप फौज के किसी भी गलत मामले पर तनकीद कर सकते हैं, लेकिन आपको इस बात का हक नहीं पहुंचता कि आप शोहदा की तजलील करें, आप फौजी तनसीबात पर हमले करें। आप दुनिया के किसी भी मुहज़्ज़ब माशरे की मुझे एक भी मिसाल दे दें जहां आर्मी चीफ को गालियां दी गई हों, जहां इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह को गालियां दी गई हों, जहां उस मुल्क के डीजीसी को गालियां निकाली गई हों, जहां फौजी तनसीबात पर हमले किए गए हों। इन लोगों के साथ किसी किस्म का इंसानी सलूक मेरे ख्याल में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इन लोगों ने मुल्क की सालमियत पर हमला किया है, इन लोगों ने मुल्क की बुनियादें हिला दी हैं, इन्होंने आर्मी डीजी आईएसआई को गालियां निकाली हैं, इन्होंने डीजीसी मेजर जनरल फैसल नसीर को गालियां निकाली हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए। ये लोग सियासी नहीं हैं, ये सियासत करने के हकदार नहीं हैं। आज आप मुझे बताएं, अगर आईएसआई को तोड़ दिया जाए, अगर पाक फौज को तोड़ दिया जाए, इस मुल्क में पीछे क्या बचेगा? इस मुल्क की मुहाफिज पाक फौज और आईएसआई है। आईएसआई इस मुल्क की वो आंख है जो बंद नहीं होती। आप लोग अपने घरों में सुकून की नींद इसलिए सोते हैं क्योंकि पाक फौज बॉर्डरों पर पहरा देती है, दुश्मन को
आपकी नींदें खराब ना करने देने वाली आईएसआई आपकी मुहाफिज है। इन बेगैरतों ने आईएसआई, फौज और किसी भी अदारे को नहीं छोड़ा, सबको गालियां निकाली, सबको गद्दारे वतन कहा। क्या इनके साथ यही सलूक नहीं होना चाहिए? पाक फौज आपके मुल्क में अगर ना हो तो आपका हाल फलस्तीन जैसा हो, कश्मीर जैसा हो। पाकिस्तान को अल्लाह के बाद पाक फौज बचाती है, आईएसआई बचाती है। मैं आर्मी चीफ जनरल सैयद आसम मुनीर साहब, डीजी आईएसआई जनरल नदीम अंजम साहब, डीजीसी मेजर जनरल फैसल नसीर की इज्जत व अजमत को सलाम पेश करता हूं, जिन्होंने इन फितनों की गालियां सुनकर भी इस मुल्क के दिफा में कोई कसर नहीं छोड़ी। जिस तरह आईएसआई ने मेजर जनरल नदीम अंजम और फैसल नसीर की सरबराही में बलोच नेशनल आर्मी के इमाम शंबे को गिरफ्तार किया, ये चीज इंतहाई ज्यादा काबिल तारीफ है। और मैं पाक फौज और आईएसआई के दुश्मनों को बता देना चाहता हूं, पाकिस्तानी कौम अपनी फौज के साथ है, पाकिस्तानी कौम अपनी आईएसआई के साथ है और इंशाल्लाह हमेशा पाकिस्तानी कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी रहेगी। तुम जैसे गद्दारों की पाकिस्तान में कोई जगह नहीं है, तुम्हें सियासत करने का कोई हक नहीं है। इंशाल्लाह तुम जैसे गद्दारों को कैफरे किरदार तक नदीम अंजम और फैसल नसीर पहुंचाएंगे और दोबारा किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो पाक फौज की तरफ मैली आंख उठाकर भी देख सके। पाकिस्तानी कौम हमेशा अपनी पाक फौज के साथ खड़ी होती है। तुमने गलत चीज को छेड़ दिया है, तुमने पाकिस्तानी कौम की मोहब्बत को छेड़ा है, तुमने पाकिस्तानी कौम के फख्र को गालियां निकाली हैं, तुम्हें माफी नहीं दी जाएगी। मैं इंतहाई ज्यादा मुखालफत करूंगा अगर पीटीआई के किसी भी रहनुमा को कोई नई पार्टी बनाकर मुल्क में फितना फैलाने की इजाजत दी गई। पाक फौज के दुश्मनों का इस मुल्क में कोई हिस्सा नहीं है। पाक फौज के दुश्मन अपने सरपरस्तों के पास जाकर रहें, उन्हें पाकिस्तान में रहने का कोई हक नहीं है। पाकिस्तान में पाक फौज के साथ प्यार करने वाले रहते हैं। हम अपने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसम मुनीर के साथ हैं, हम अपने डीजी आईएसआई नदीम अंजम के साथ हैं, हम अपने डीजीसी मेजर जनरल फैसल नसीर के साथ हैं, हम अपनी आईएसआई के साथ हैं, हम अपने पाक फौज के हर सिपाही के साथ हैं और पाक फौज के दुश्मनों पर लानत भेजते हैं। मेरी आप लोगों से ये अपील है, इन फितना साजों को पहचाने, खुदारा इनके इंटरनेशनल यहूदी एजेंडे को पहचाने। ये पाकिस्तानी फौज को कमजोर करने आए हैं और खुदारा अपनी फौज के साथ खड़े हों। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है, आप जहां भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो।